मेरे गले के पल्ली नहीं कुछ है गले नहीं पाला मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे गले के अलावा सारे डरे मेरे गले से ये गला ही छलावा। अब सुखी न और आदि बना सूखे का रात धुआं इंतजार करूं सुबह का बोलूं राम या रहीम कौन सुनेगा। कि लड़का बिल्कुल हेल्पलेस होपलेस कोई भी हेल्पलेस होपलेस है और उसे पता ही नहीं है कि अब उसे करना क्या है उसे जाना क्या है। मेरा मेन मोटिव यही है ओरिजिनलिटी कि मैं सिर्फ जो चीज़ मेरे अंदर से आ रही है जो बिल्कुल प्योर है क्योंकि आर्ट हमेशा इंस्पायर्ड होती है कहीं ना कहीं से। ये इनका वहम है कि R&B हिप हॉप नहीं है मैं चढ़ूँ फूक पे मुझे चीज़ों का शौक नहीं है। मैं लिखूँ लोगों के लिए जिससे वो सीखते हैं बिना फीस लिए लाइफ लेसन्स दिए फ्री में है। ओके सो हे एवरीवन, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू हिमकर हॉटलाइन। आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं। उनके गाने मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, लकीली मुझे कभी कभी पहले सुनने को मिल जाते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट का नाम है माघ भाटिया। तो आइए उनसे बातें करते हैं और उनसे समझते हैं कि उनका म्यूज़िक स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से लिखते हैं। बहुत सारी उनसे बातें करनी है, उनकी EP भी रिलीज़ हुई है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ओके माघ, वेलकम टू हिमकर हॉटलाइन। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ब्रो। अरे थैंक यू फॉर कमिंग ब्रो। इस पॉडकास्ट को मैं बिल्कुल कैजुअल रखने वाला हूँ। हम बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपके लिरिक्स, आप किस तरीके से लिखते हो। एक दो सॉन्ग में बीच में डिकोड भी करवाऊंगा आपसे। फुल बार शुरुआत करेंगे FCT से। FCT भाई फिरोजी लड़के ब्रो। यू नो सब भाई तो यही है भाई FCT का कि भाई सारे भाई हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम कर रहे थे अपना अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे मिलने लगे साथ होने लगे कनेक्ट होने लगे काम के साथ साथ दोस्त बनने लगे और वो चेन बनने लगी और सब अपना अपना रास्ता कहीं ना कहीं बना ही रहे हैं। तो यही है भाई मैं उस गढ़ से आता हूँ और मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं बस उसी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। FCT टिल आई डाई क्योंकि मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ हमेशा। मेरे मेरे बस एक ही चीज़ आती है मुझे, बाकी बहुत चीज़ें भी आती हैं पर एक चीज़ वो आती है जिसमें मेरा मन लगता है तो वो म्यूज़िक ही है। तो बस यही है कि मैं FCT को रिप्रेजेंट करता हूँ और FCT मुझे रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही चल रहा है भाई। FCT में बता देता हूँ जिनको नहीं पता, FCT मीन्स फरीदाबाद। फरीदाबाद ब्रो FCT भाई। तो FCT कैसे सोचा आपका, जो पूरा लाइक मैं कहूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सबने मिल के आई गेस ये नाम रखा होगा। भाई रैंडमली ऐसा ही हो गया कि हमने सिद्धू बाजी का गाना सुना था। बी टाउन आया था भाई उस टाइम पे 2019 की बात है 18 की बात है। तो बी टाउन आया था तो हमने कहा कि भाई ये बहुत क्रेजी शिट है हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो तब उसका नाम FCT रख दिया था ऐसे ही और फिर सबके मुंह पे चढ़ता रहा धीरे धीरे और वो FCT बन गई भाई। और अब FCT रिप्रेजेंट हो रही है टीवी पे भी हो रही है यूट्यूब पे भी हो रही है भाई हर जगह हो रही है। काफ़ी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी ट्रॉफी आ रही हैं आपके फुल FCT में। बार भाई भाई बैटल रैपर हैं भाई हमारे पास रैपर्स हैं भाई डांसर्स तक हैं भाई और सब फाड़ कर रहे हैं भाई और सबकी अपना अपना टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सब एक एक दूसरे की जैसे हैं कि एक साथ से आ रहे हैं तो सब एक जैसे नहीं। वो सबका जो रूट्स हैं वो सेम है पर वो आगे जा जा के ना सबके अपनी अपनी वाइब है अपने अपने फ्लेवर्स हैं अपना अपना स्टाइल है अपनी थोड़ा अपनी सा। सॉस है हाँ, अपनी अपनी सॉस अपनी है। अपनी सॉस है। तो मेन चीज़ मतलब मेरे को यही सबसे ज़्यादा पसंद है कि हम सब अलग अलग हैं पर हम सब कहीं ना कहीं एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो यस ब्रो। इंटरेस्टिंग। फुल पावर। आपकी EP रिलीज हो गई है, डैम भाई। चारों गाने सुने हैं अच्छे से। सऊदी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फाड़ भाई मुझे भी पसंद है। तो EP के बारे में बात करते हैं। EP का आइडिया कैसे आया? भाई आइडिया तो ऐसा था कि कोई आइडिया ही नहीं था वो बस हम गाने बना रहे थे। क्योंकि ऐसा ही होता है जब DSP भाई और मैं बैठते हैं तो नेचुरली वो चीज़ें अंदर से निकल कर आती हैं और हम बना पाते हैं चीज़ें क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक जैसे ही साउंड है हमारी बस उसके अंदर और थोड़ा 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 डाइवर्सिफाई हो रखी है वो है ना कि हम एक एक ही नहर में कूदते हैं पर वो नहर के फिर अलग अलग दो कोनों में चले जाते हैं। तो ऐसा ही रहता है तो वो चीज़ें वैसे ही बनती हैं। तो हमने बस गाने बनाए पहला गाना बिग बनी के साथ आउटसाइड। और ये भी बहुत मस्ती किस्सा है कि मैं और बनी कैसे मिले थे। हम एक हाँ, डिस्कॉर्ड के मैं सर्वर सुनना में थे। चाहूँगा, शेयर करो इसे। तो हम डिस्कॉर्ड के सर्वर में मिले थे आज से 4-5 साल पहले कि जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था वो भी स्टार्ट कर रहा था और मैंने लिखा कि कोई मेरा गाना इंजीनियर कर देगा मिक्स कर देगा तो उसने कहा भाई मैं कर दूंगा 200 रुपये लूँगा। तो उस टाइम मैंने उसे 200 रुपये दे के अपना गाना वो करवाया मिक्स और उसने बहुत बेकार मिक्स दिया सैडली बट इट्स ओके ब्रो। ऐसा ही होता है क्योंकि हम सीख ये ही रहे स्टार्टिंग की बात है। थे। स्टार्टिंग की बात है भाई और वो गाना भी अच्छा नहीं था तो बनी सही है। तो ऐसा ही था भाई कि हम वहाँ मिले और फिर हमारा एक बॉन्ड बनता गया हम काम करते गए और हम साथ में सीखते गए चीज़ें। वो अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देता गया मैं अपने स्किल्स पे ध्यान देता गया अपनी लिरिसिज्म पे और अपने आप को ढूंढने लगा धीरे धीरे। तो हम ऐसे ही मिले और फिर हमने गाने तो हमने बहुत सारे बनाए पर कभी रिलीज़ ही नहीं करे।
और फिर आउटसाइड बनाया एक दिन बैठ के, और डैम ब्रो फाड़ बन गया। मतलब सही है भाई कि हमने साथ में हर चीज़ करी, पर हमारा गाना मिलने के इतने साल बाद आया, पर जब वो आया तो बैंगर भाई, और मज़ा आता है भाई। मैं और वो 18 साल का है सिर्फ, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है बात कि वो अपनी इस उम्र में, मैं जब 18 का था तो मैं तो जो मेरा तो बहुत ही अलग जगहों पे ध्यान था। मतलब मैं इस चीज़ में अगर आर्ट मिली होती मेरे को, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी लेट नहीं होते किसी चीज़ के लिए, है ना, जब मिल जाए तब अच्छा है। तो पर वो उसको आर्ट मिल गई, उसकी 16 साल में उसको पता लग गया कि हाँ वो क्या कर सकता है, और वो अगर उस चीज़ पे ध्यान देता रहे तो फाड़ भाई बहुत आगे जाएगा भाई। और भाई दूसरा ईपी का भाई वेनॉस के साथ सऊदी, और वो भी भाई बहुत क्रेजी गाना है भाई। मतलब उसका प्रोसेस भी बहुत मस्त था कि डीएसबी भाई ने गाना बना रखा था, और उन्होंने उसी दिन शायद हुक क्रैक करा, और मैं आया स्टूडियो में, एंटर हुआ, और उन्होंने पहली चीज़ वही बजाई आते ही कि भाई ये बनाया मैंने, ये चेक कर। और मैंने सुना और मैं भी क्रेजी हो गया कि फ़र्क है ब्रो। तो मैंने भी उसी टाइम वर्स लिखा 40-50 मिनट में। 40-50 मिनट में क्या, मतलब वाइब तो ऐसे ही होती है कि वो चीज़ें अपने आप निकल आती हैं, पर आप थोड़ा बहुत घूमते इधर चीज़ें जितनी जितनी ज़्यादा फील करते रहोगे ना, अपने आप को जितना कंफर्ट करते रहोगे उतना सही है। तो मैं मतलब यही कोशिश करता हूँ कि मैं जब हर एक गाना लिखूँ ना, तो मैं एक बबल के अंदर जाऊँ, उस बबल के अंदर बैठ के अपना एटमॉस्फेयर बनाऊँ, उस थीम पे वो गाना निकालूँ, और फिर उससे बाहर आ जाऊँ। तो हाँ भाई सऊदी ऐसे बना। और फिर हम आए अपोलॉजी पे। अपोलॉजी भी बहुत पहले बना दिया था, और हमारे बहुत अलग प्लान्स थे, पर फिर हमें लगा कि वो इसके साथ जा रहा है, और इसमें अगर वो जाएगा तो वो जचेगा, क्योंकि उसका जो टॉपिक था वो एकदम अलग था, एकदम हटके था, और जो बाकी चीज़ें थी, है ना। तो वो ऐसे ही वो भी गया, और उसके बाद पुल अप, वो हमारा पुराना गाना था, पर वो मतलब बहुत एक अलग सी फील दे रही है, वो एक अलग सी वाइब दे रही है हमें। अब हमें नहीं पता वो लोगों को कैसे कैसी फील दे रही है, क्योंकि जिसको जो समझ आता है वो उतना समझता है ना। और ऐसे ही रहना चाहिए कि जो लेयर्स हैं वो रहनी ही चाहिए हमेशा चीज़ों पे। अगर ये गाने या आर्ट हमेशा प्याज के जैसी होती है, कि जो प्याज होता है ना, उस पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक हटाओगे दूसरी हटाओगे तीसरी हटाओगे, तो बस आपको वो देखना है कि आप कौन सी तक पहुंच सकते हो। हम तो अपनी चीज़ दे देते हैं, हम अपना प्याज दे देते हैं फुल पावर, आप कितना काट पा रहे हो उसको। इंटरेस्टिंग। ऐसे ही भाई, और मतलब बन गई भाई वो ईपी आउटसाइड। और यही है भाई, क्योंकि जो जैसे मैं काम करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हर जो स्टूडियो में अलग अलग जा के करता हूँ, कि आज मैं यहाँ गया इस प्रोड्यूसर के साथ सेशन मारा, इसके साथ सेशन मारा, क्योंकि अब मेरे से घर बैठा ही नहीं जाता, मेरे से वो चीज़ होती नहीं है। मेरा बस मन करता है मैं जाऊँ और वो करूँ। वो जो ट्रैवलिंग का, सोलो ट्रैवल का वो होता है ना, क्योंकि ऐसा ही है कि फरीदाबाद रहता हूँ मैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बस तीनों ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और अच्छा जो काम कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं यहीं पे ही बसे हुए हैं, है ना। तो ये मेरी फेवरेट चीज़ ही यही है कि मैं घूम घूम के काम करता हूँ। आज यहाँ गया, आज जो फील आई मुझे मैंने वो करा, आज यहाँ गया, आज यहाँ गया। तभी ऐसा भी है कि मेरे बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं बाहर, कि मतलब मैं पता नहीं, मेरे 60 गाने होंगे टोटल अभी तक स्पॉटिफाई पे। तो नाइस। वो इसी वजह से है, क्योंकि मेरी जो फेवरेट पार्ट है ना वो लिखना है, और उस प्रोसेस जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट है ना। तो मैं इसी वजह से, क्योंकि मेरे को अपनी कला को परस्यू करना है, कला से प्यार है, तो मैं उसको बार बार, कब होता है जब आप रिपीट करते हो, आप काबिल बनते हो और अपने काम में बेहतर बनते हो। कि वो एक तलांजुम ने भी एक बार ही बोला था कि मैं लिख रहा हूँ पिछले 10 साल से रोज़, मुझे कैसे टक्कर देगा कोई नया लड़का। तो बस वही बात है कि जब जितना ज़्यादा आप लिखते रहोगे और वो चीज़ करते रहोगे जितने, तो होती रहती हैं चीज़ें। तो मेरे को, मैं बस इस बात का कहने का मतलब यही था कि मेरे को उस प्रोसेस से प्यार है ज़्यादा, जो प्रोसेस में मैं जीता हूँ, या यस ब्रो, सो इट्स लाइक दैट। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपका जो गाने का स्टाइल है ना, जो फ्लो होता है, जो इमोशन को फील करके जिस तरीके से आप गाते हो, ये गाना है आपका नया ही है वो, मैं लिरिक्स उसके यहाँ नहीं बताना चाहूँगा कि जब भी रिलीज़ होगा तब सुन लेना। तो एक्चुअली ये मैंने फील किया है पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ आपके गाने, और मैंने शायद बताया भी है कई बार आपको, और पीछे भी मैं बोलता रहता हूँ सबको, क्योंकि मेरे प्लेलिस्ट में होता ही है कोई ना कोई फुल सॉन्ग बार आपका भाई, ना। फुल बार। जिस तरीके से आप लिरिक्स लिखते हो, वो फील गाते हो दिखता भी है, जो सुनाई देता है कि हाँ इस ये फील करके लिखा है। जिस तरीके से जो क्या बोलते हैं उसको, जो फ्लो कह लो, या फिर उसको क्या बोलेंगे, गाने का जो आपका जो तरीका है गाने का, वो उसमें दिखता है, इमोशन दिखता है उसके भाई अंदर। साउंड कह लो कहीं ना कहीं, जो मैं मेरा मेन मोटिव यही है, ओरिजिनलिटी, कि मैं सिर्फ जो चीज़ मेरे अंदर से आ रही है जो बिल्कुल प्योर है। क्योंकि आर्ट हमेशा इंस्पायर्ड होती है कहीं ना कहीं से, कि आपने कुछ सुना
आपको लगा कि फक ये क्या चीज़ है, मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ, आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने उसमें लिया और उसमें अपनी वाइब जोड़ी, तो जाके वो एक अलग चीज़ बनती है ना। तो आप अगर इस चीज़ को 20% रखो कि जो आपने किसी और से लिया और उसमें 80% अपना डालो, अपना डाल तो वो बिल्कुल ओरिजिनल हो जाएगी। क्योंकि आर्ट बेस्ड ही सिर्फ इंस्पिरेशन पर है, और कोई जब तक आप इंस्पायर नहीं होगे आप कैसे करोगे, है ना। कोई गमले को देखता है तो उसमें से उसको थॉट आता है, वो इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं, है ना। तो सिर्फ इंस्पिरेशन पे ही चलती है आर्ट, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको चीनी कितनी डालनी है और पानी कितना डालना है और दूध कितना डालना है ना। हाँ, तो बस इसी हिसाब से है। यस ब्रो, ताकि इट्स लाइक अच्छा दैट। टेस्ट बिल्ड हो सके। ताकि टेस्ट बिल्ड, सॉस बिल्ड हो सके। सॉस build हो सॉस है भाई सके। अपनी तो, FCD फिरोजी लड़के हैं भाई, सॉस है हमारी। ढूंढ चेक, इंटरेस्टिंग। फुल पावर। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने कब ये रियलाइज़ किया कि अब मैं लिख सकता हूँ और मुझे गाना भी चाहिए? कब से शुरुआत कैसे हुई म्यूज़िक की? भाई ऐसा ही था कि मैं म्यूज़िक सुनता तो था, पर मुझे कभी पता नहीं था कि कैसे होती हैं चीज़ें, या इसमें कैसे घुसा जाता है। और मेरे को कोई वो भी नहीं था कि मैं कल को जाके या रैप करूँगा। किसी को भी नहीं पता होता कि अगले पल में क्या होना है और वो क्या करने वाले हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। बस मैंने लिखना भी ऐसे शुरू करा था कि मैं 12th क्लास में था। स्कूल में चेंज करा था, पुराना स्कूल छोड़ा, नए स्कूल में गया, और स्कूल में जाते ही एक गर्लफ्रेंड बन गई मेरी। तो मतलब एकदम नया नया था, और मैं तो सही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, पर मैं उस टाइम थोड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा होता है, सबका फेज आता हाँ, है ना। जो आप मतलब चीज़ें सीखते कब हो, आप गिर के सीखते हो या समझ के सीखते हो। हाँ। तो ऐसा ही था। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी और फिर हम खुश थे, और पर मैं फिर उसे हर्ट करने लग गया धीरे धीरे किसी ना किसी चीज़ों से। तो वो लिखने लगी और फिर वो मुझे पढ़ाने लगी या भेजने लगी। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे को क्यों टारगेट कर रही है, क्योंकि जब आपको पता है ना कि आप दोषी होते हो, तो आपको पता है कि सामने वाला की कौन सी बात कहाँ चुबाना चाहता है। तो ऐसा ही था। तो मेरे को उस टाइम तो समझ नहीं आता था, और मैं सोचता था ये ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा क्यों कह रही है। पर फिर ख़त्म हो गई वो चीज़ें, और फिर कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे कोई और हर्ट करने लगा और मेरे पास कोई एस्केप नहीं था। तो मैंने भी वही चीज़ ढूंढी। तब मुझे समझ आया, वो डॉट्स जो थी वो वहाँ पे कनेक्ट हुई कि डैम, ऐसा इसलिए था। तो मैं भी वो लिखने लगा। फिर मैंने छोड़ दिया। मैं लिखारी एक अपना इंस्टाग्राम पे वो भी बनाया था, लिखारी के नाम से। पेज। और हाँ, और वहाँ डालता था मैं अपनी शायरी। हम्म। तो ऐसा ही था, और मैं करने लगा। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कॉलेज में था मैं चंडीगढ़, और मैं डिटेन हो गया था पहले फर्स्ट ईयर में ही, कि पहले साल में डिटेन हो गया। पहला सेमेस्टर तो चलो कर लिया, सेकंड सेमेस्टर आया और कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मेरे को। इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। इंटरेस्ट ऐसा था कि मैं घर से तो सोच कर आया था कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है और ये सब। तो मैंने किसी भी ऐसे ही एडमिशन ले लिया, कोई भी कोर्स में, मैंने वो नहीं करा। तो मैं चलो चला गया, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्लास जाता नहीं था मैं ज़्यादा, हॉस्टल के कमरे में पड़ा रहता था। डिटेन हो गया, समर क्लासेस लगी, और समर क्लास में मैं रहा। हॉस्टल में कोई नहीं है, 5-6 लड़के रह रहे हैं टोटल, पूरा खाली है। तो एक दोस्त बना मेरा, हम रात को बैठ के वो गाने गाता था, हम गाने वाने गाने लगे। तो फिर से मेरी वो लिखने की उम्मीद थोड़ी सी जगी कि हाँ चल ठीक है। और ये किस टाइम की बात है ये? 18 की बात होगी, 18 की बात होगी। तो मैं फिर से लिखने लगा, और फिर शायरी लिखने लगा। फिर एक इंस्टाग्राम पे एक ने मैसेज करा, एक दोस्त था मेरा, कि तू मेरे लिए गाना लिख सकता है। मैंने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैंने लिखा उसके लिए। तो फिर मेरे को ऐसा लगा, मैं धीरे धीरे लिखता रहा उसके लिए गाने। एक गाना हमारा रिलीज़ हुआ, टुट्टे दिल दा इलाज कोई ना। तो मैं ऐसा लिखता था। तो वो हमारा रिलीज़ हुआ, और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि ये मेरे शब्द हैं, मेरे बोल हैं, मेरे जज्बात हैं, मेरा दर्द है, तो ये मेरे मुंह से आना चाहिए बाहर, तो वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ पाएगा। ट्रू। है ना। क्योंकि ऐसा रहता ही है, कोई और कैसे बता देगा आपके जख्मों का, वो कैसे बता सकता है कि आपको कितने जख्म लगे हैं। जो आप फील कर रहे हो वो आप ही अच्छे से बयां बस कर यही सकते था। हो। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट मेरे पास सुर नहीं थे, तो मैंने ताल पकड़ी, और मैं ताल को पकड़ता रहा, और अब मैं उसकी लगाम को पकड़ के रखना चाहता हूँ जितने तक मैं हूँ। यस ब्रो। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ से हुई म्यूजिक की शुरुआत। म्यूज़िक भाई बहुत रैंडम था, मतलब मेरे को पता नहीं था, मेरे घर वालों को भी बिल्कुल वो नहीं था कि ऐसा चला जाएगा, किसी को भी नहीं था। तो ऐसा होता है, अब जब मैं स्कूल के मतलब मेरे को अभी रैंडमली अभी थोड़े दिन पहले एक जगह पे मेरे स्कूल का जूनियर मिला, और उसने मेरे को यही आके बोला, वो ड्रंक था, मैं तो सोबर था, वो ड्रंक था। तो उसने यही आके बोला कि भाई स्कूल में कभी ऐसा नहीं लगता था, और सबको ऐसे ही लगता था, मार्क तो ऐसी है, क्योंकि मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप का था, ज़्यादा कुछ वो भी नहीं करता था, ढूंढ अपने में रहता था, और पढ़ाई कम ही कर पाता था मैं, ऐसा ही रहता था। बट किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा निकलूँगा, है ना।
तो बस इसी बात का मेरे को मज़ा आता है सबसे ज़्यादा कि हाँ मैंने अपने अंदर वो चीज़ ढूंढी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग लॉस्ट हैं, है ना। Yes. और मैं जो आर्ट है ना उसको अगर आपने अपनी आर्ट को ढूंढ लिया तो आप भगवान के एक स्टेप करीब हो गए। और ये चीज़ मैं इसको मान के चलता हूँ हमेशा, क्योंकि वो आपको आपसे जोड़ती है। और जब आप अपने आप से कनेक्टेड हो ना तो आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो डायरेक्टली। तो ऐसा है, तो मैं बस इस बात के लिए खुश नसीब हूँ कि मेरे को आर्ट मिल गई टाइम पे, और मैं उसको करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकता हूँ। कि मतलब एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैं यही सोचता था कि नहीं, मेरे को स्टिक रहना है, मेरे को इस टाइप की चीज़ करनी है, इस टाइप का म्यूज़िक करना है। बट फिर किसी ने मेरे को बताया कि कितनी सारी डायमेंशंस तू एक्सप्लोर कर सकता है, कि तू बीच में खड़ा है, तू एक ऐसे करके अपना एक पैर ऐसे रखा, फिर उसको वापस कर दिया, फिर एक पैर ऐसे रखा, फिर वापस कर दिया, तो तू अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें वो कर सकता है। तो वही है डायमेंशन एक्सप्लोर, कि मैं इस टाइप का म्यूज़िक बना सकता हूँ, इस टाइप का भी, पर उसमें जो मेन है, जो मैं हूँ, वो उसमें वो चीज़ रहनी चाहिए, है ना, जो मेरा अपना ट्रू सेल्फ है, और मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। तो बस ऐसा ही। मेरे को पता नहीं ये बातें कहाँ चल रही हैं, मतलब कहाँ से आ रही है और क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ, बट मैं बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ इस टाइम पे। सो या आपका ना वर्ड प्ले का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अक्सर आपको कॉम्प्लीमेंट किया होगा लोगों ने। फुल पावर भाई। हाँ तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये दर्द आता कहाँ से है। मैंने और भी आर्टिस्ट को सुना है, मतलब और भी काफ़ी लोगों को मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ जिस टाइप का आपका स्टाइल है वो मैं म्यूज़िक सुनता रहता हूँ। तो जो मैंने कभी कभी नोटिस किया है कि अगर कोई वर्ड प्ले कर रहा है तो उसका ना मीनिंग नहीं बन पाता है। राइम हो रहा है वो, बट उसका मीनिंग नहीं बन रहा। लेकिन जब आप करते हो, मैंने पर्सनली फील किया है, मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने भी, और भी लोग जो सुनते हैं उन्होंने भी फील किया है कि उसका मीनिंग बनता है, वो कहानी बनती है, वो स्टोरी बनती है, वो कहाँ से कहाँ जाती है, मतलब एक मज़ा आता है सुनने में। और जो पीछे मीनिंग ढूंढने का मतलब जैसे होता है ना कि किसी किसी के लिरिक कुछ भी बोल दिया, समझ आ गया, हाँ ठीक है हो गया। लेकिन आपके साथ जो अच्छी बात है, एक तो पहली बार में लिरिक्स समझ नहीं आते। फुल पावर भाई, ये समस्या मैंने देखी है, और मतलब मेरा मेन गोल ही यही रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको बताओ कि कैसे एक वर्ड के साथ आप कैसे इतना कुछ कर लेते हो, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। भाई ये अपने आप ऐसे बन गई है अंदर से कहीं ना, क्योंकि मैं डीएवी में था, और वो मतलब बहुत 1846 के अराउंड कहीं उसकी पहली नींव रखी गई थी, दयानंद एंग्लो वैदिक, है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी रूट से जुड़ा हुआ है ना। तो मैं स्कूल में था, मैं स्कूल में उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, धर्म शिक्षा पढ़ाते थे वो, बट वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। और जब मैं फिर आर्ट करने लगा, ढूंढने ही लगा तब, क्योंकि मैं कहाँ से ढूंढता, अपने अंदर से ऐसे चीज़ें निकाल रहा था, खुरेद रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर से अपने आप आ गई नेचुरली। तो यही है कि कहीं मेरे अपने स्कूल को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरे को वो चीज़ें उस टाइम पे समझ नहीं आई, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि आप जो चीज़ें वहीं पे होती हैं पर आप उतने मैच्योर नहीं होते, है ना। और ये बहुत बारी होता है, आपको जब लगेगा ना कि आप इस चीज़ को समझने के लिए बहुत समझदार हो, आपको थोड़े वक्त बाद पता लगेगा कि नहीं, अगर अब मैं ऐसा होता उस टाइम पे ना तो मैं चीज़ें अलग तरीके से डील करता। आपको काम मतलब हमेशा यही रहता है कि जितना काम होके रहे मेंटली, है ना, कि सांस लेते रहे बस, यही चीज़ है भाई। तो मैं मेरा कहीं ना कहीं भाई वहाँ से चीज़ें आई हैं जो मेरे को भाई वैसी बातें करने पे मजबूर करती हैं, मेरे अंदर से निकालती हैं। हाँ तो भाई सही है, पूछो भाई क्या पूछ रहे थे आप। जो आपका वर्ड प्ले है उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। भाई वर्ड वो अपने आप आती है भाई, नेचुरली आती है, बस मैं उसको जोड़ता चला जाता हूँ। और अब वो लोगों ने भाई, उनको ऐसा ही लगने लग गया कि ये मेरा स्टाइल है, और ये अपने आप बन गया है ना। वो मैं करते 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 अपने आप बनने लग गया। जैसे अभी इसी आउटसाइड का वर्स है कि आँख खुले मेरी जोटे से छोटे काम जो नहीं होते थे, छोटे से बड़े काम है जो करने, और बड़ों से छोटे काम जो नहीं होते थे, छोटों ने बड़े काम है वो कर दी, खोते जो खोते थे मारे वो गोते, और लिखने बैठे तो वो सुइयाँ चुभोते हैं। 4 दिनों से कहती है वो सोई नहीं, 4 दिनों से कहती यारी सोते हैं। अब छोटे लड़के छोटे घरों के चोटी पे चोटी मिली, पर अक्सर वो छोटी थी छोटी छोटी चीज़ों के बाद। सोचा नहीं दिल्ली से बम्बे, और बम्बे में भल्ले हैं बल्ले बल्ले, जिसके कुछ नहीं था पल्ले, और पहले पहले सब छुड़ाते थे पल्ले, अब बहनों लेके आते पल्लू हैं। गैंग ब्रो, माफ कर Lovely. लेना भाई। तो भाई अब ये ऐसा ही है, ये अपने आप ही निकला है कि एक एक वर्ड, क्योंकि मेरा हमेशा से यही रहता था कि मैं पहले सिर्फ एक वर्ड ढूंढता था, और फिर मैं दिखता था कि मैं उसके अराउंड कैसे स्ट्रेच कर सकता हूँ चीज़ें, है ना। टीटे की टाँट भाई, तो मेरे पास सिर्फ टीटा टीटा था भाई, टीटे टीटा था, टीटे भी नहीं था। और मैंने टीटे की टाँट, पहले उस गाने का नाम पहले रख दिया, उस गाने का जो हुक है सबसे पहले वो लिखा गया, और फिर मैंने उसके अराउंड स्टोरी बनाई। एक यही कोशिश करी कि फक भाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सही में एक दिन ऐसे ही जा रहा था और मेरे दिमाग में आया फक टीटा, मैं इसके अराउंड कुछ कर सकता हूँ, इसको ऐसे ला सकता हूँ कि मैं उसे फील कर पाऊँ।
है ना। अगर कोई भी कहता है, कुछ भी कहता है ब्रो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट यही है कि मैं उस चीज़ को फील करना चाहता था। वो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती मैं उसको लाना चाहता था, और अब लोग उससे फ़क करते हैं, है ना। कि मैं अभी बीच में एक शो करने गया और वहाँ पे लोग ना मेरे को कह रहे मार्क भाई हाय कैसे हो, और फिर कह रहे टीटा ओ जी टीटा, ये तो मतलब समझ रहे हो कि वो मेरे को टीटे से मेरे को भी जान रहे हैं। हाँ, टीटे टीटे की वजह से मुझे भी जान रहे हैं, और वो एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो डैम भाई, एक आर्ट तो यही होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल करे ना, आर्ट वही है एक तरीके से, जो आपको सोचने पे मजबूर करे या बोले कि डैम मैन, ऐसा जब ऐसा निकल कर आता है। तो हाँ भाई, ऐसा ही है भाई। तो अगर मैं कहूँ कि मार्क भाटिया को अगर एक लाइन में या एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो क्या बोलोगे आप? भाई मॉडर्न पोइट। मैं अपने आप को भाई वैसे ही देखता हूँ, और मैं अपने आप को वैसे ही लाना चाहता हूँ आगे, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ। यही कोशिश करता हूँ कि मैं शायरी लिखूँ, पोइट्री लिखूँ, मीनिंगफुल चीज़ें लिखूँ, ऐसी बातें लिखूँ जो कहीं ना कहीं आप पे टक ऐसा भी कर रही हैं, पर कहीं वो एक ऐसी स्मूथ वाइब के साथ हो कि आप उसको अडेप्ट कर पाओ, सुन पाओ, आपको उसको सुनने में मज़ा आए। मतलब मेरे को बहुत लोगों ने ये बात बोली है कि भाई पता नहीं लगता आपका गाना ख़त्म कब हो जाता है और फिर दोबारा चल जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो वाइब में I can ब्लेंड हो relate. जाते हैं, है ना। कि लिरिक्स तो अगर वो जितना पढ़ समझ पा रहे हैं उतना है, पर वो कहीं ना कहीं उस वाइब में ब्लेंड हो जाते हैं, है ना। तो मेरा दोनों चीज़ों को बराबर रखने का मोटिव रहता है। तो यही है भाई। तो मैं एक मॉडर्न पोइट हूँ, जो मैं अपने आप को देखता हूँ। बाकी आप, मैं कौन होता हूँ कि मैं कौन हूँ आप लोगों को बताने वाले, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनकी वजह से ही हूँ मैं। और ये बहुत अच्छी बात है भाई, फक भाई डैम। मतलब अगर मैं आर्टिस्ट ना होता ना, तो मैं पता नहीं कहाँ अपना दिमाग घुमा रहा होता, है ना। पर लाइफ थोड़ी और ज़्यादा वो होती, मैं मतलब जैसे मैं कंफर्टेबल तो होता अपनी लाइफ में कि मेरे को चीज़ें तो बहुत आसानी से वो कर लेता, पर मैं शायद जो अब इंसान बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे वो ना होता, और वो मैं अपनी कला की वजह से ही बन रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी कंफर्टेबिलिटी कम है, पर मेरे मन की कंफर्टेबिलिटी पूरी है, कि मेरा मन जिस जगह पे शांत है ना, एकदम सांस ले पा रहा है, वो जगह ही बेहतर है। तो यस भाई। इंटरेस्टिंग। इन्फ्लुएंस कहाँ से आया आपको म्यूज़िक का? किसने आपको इंस्पायर किया? कोई आर्टिस्ट का जिसका नाम बता सकें आप? भाई मैं तलंजुम को भाई मैंने स्टार्टिंग डेज में बहुत सुना भाई। मैं शायरी भी पढ़ता था भाई, ऐसा नहीं है, मैं शायरी भी पढ़ता था। और तलंजुम ने पर मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करा भाई, सिकंदर कालूवाजी ने बहुत इन्फ्लुएंस करा, डीआरवी ने बहुत इन्फ्लुएंस करा भाई। क्योंकि मैं भाई घुसा भाई, एक से देखा कि ऐसा लिरिसिज्म, ये ऐसे कर सकता हूँ, ये साउंड कर सकता हूँ, उसको बनाया, फिर उसमें से अपनी साउंड ढूंढी, अपना रास्ता ढूंढा कि हाँ ये चीज़ें प्लेस करी, और फिर मैं अब इसमें से अपना क्या बना सकता हूँ, है ना। कि जैसे होता है हम कोई रेसिपी वीडियो देखते हैं, हम वो देख लेते हैं, पर उसमें जब हम अपनी चीज़ें डाल लेते हैं कि अच्छा मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ी सी दही डाल देता हूँ, क्या पता थोड़ी फ्लेवरिंग हो जाए, हाँ कुछ हो जाए, कुछ ऐड ऑन करके कुछ बन सकता है कुछ या बन नहीं? जाए, कुछ मेरा बन जाए, है ना। जिसे मैं कह सकूँ कि हाँ ये एकदम ओरिजिनल है, ये मेरे मैंने से बिल्ड आया है। किया है। तो मैं बस ऐसे ही भाई कहीं ना कहीं से निकल कर आया भाई। बाकी जूस वर्ल्ड को मैंने बहुत सुना भाई, डैम भाई एक टाइम पे बहुत सुनता था, अब कम हो गया, बट हाँ वही है कि भाई चीज़ें एक एक स्टेप आप रखते जाते हो, देखते जाते हो, ऐसी चलती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अभी जैसे आपकी ईपी आई है, तो उसमें जो आपका और डीएसबी का कॉम्बिनेशन है, तो आप दोनों का जो स्टाइल है, म्यूजिक स्टाइल के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। भाई वो कॉम्बिनेशन बस अपने आप ही बन गया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, मतलब यही है कि मैंने शायद बात पहले भी बताई है कि कहीं ना कहीं वो हमारा स्टाइल सेम ही है, बट हम थोड़े डाइवर्स हो जाते हैं, कि एक चीज़ में घुसते हैं और फिर थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो वही है कि वही वो धीरे धीरे कोई चीज़ कर रहे हैं और मैं एकदम से उसमें तेज़ आ जाता हूँ, तो वही मज़ा देती है, वही चीज़ों को इंटरेस्ट बनाती है, इंटरेस्टिंग, लाइफ में भी, गानों में भी, हर चीज़ में। तो ऐसा ही है कि वो नेचुरली अपने आप ब्लेंड हो गया, कि हमने बस काम जब हम करने लगे पहली बार से, कि भाई ने मेरे को मैसेज करा कि मैंने तेरी ईपी सुनी और गांड फाड़ स्टोरी वगैरह लगाई, तब मैं चटका खा गया कि डैम मैन ये क्या हो गया। और हम काम करने लगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बनाने लगे, गाने बनाने अच्छा, लगे। डीएसबी ने पहले आपको स्टोरी में मेंशन किया, स्टोरी में मेंशन करा भाई उसके बाद उन्होंने, आप कनेक्ट हुए। हम कनेक्ट हुए भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं फ्लिप खा गया, क्योंकि मैंने उन्हें सुन रखा था पहले से। और मेरे को हमेशा जब भी मेरे को कोई नया आर्टिस्ट सुनता है ना, तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें, मैं उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर जब वो सामने से मुझे कहते हैं ना हाँ भाई यू आर डूइंग गुड, तो वही सबसे बड़ी वैलिडेशन है कि आप अपना काम करते रहो। क्योंकि जो लोग आपसे आगे हैं, तो वो आगे इन द सेंस कि वो चल के गए हैं, उन्होंने अपना वो सफ़र तय करा है, जो मैं अब उस सफ़र पे चला हुआ हूँ, है ना। तो जब वो चीज़ वो देखते हैं कि हाँ ये लड़का कर रहा है, यही सबसे बड़ी वैलिडेशन है ना। तो यही है।
तो मेरे को यही था, और फिर भाई ने कहा बीट वीट हमने एक्सचेंज करी एक आध, भाई ने मेरे को बना के भेजा एक गाना पहचान, और फिर मैंने उस पर वर्स भेजा और चटका हो गया भाई। फिर उन्होंने बुलाया मेरे को, हमने बैठ के रिकॉर्ड वगैरह करा, फिर उसकी वीडियो वगैरह हो गई। डैम भाई लोग पागल हो गए, मैं पागल हो गया भाई कि भाई ये कुछ क्वालिटी शिट है भाई। मैं दुनिया में शायर बदनाम हूँ, शायद मैं आम पर शायरी आमना भाई, फॉर रियल भाई, ऑन गॉड भाई, अमेजिंग ऑन गॉड मैन। मार्क, थोड़ा सा ना आपको जो स्टाइल है R&B, पहले तो इसका बताओ कि R&B का फुल फॉर्म क्या होता है। भाई रिदम एंड ब्लूज। ओके, और आपका जो स्टाइल एक्चुअल में म्यूजिक स्टाइल है, ये आपने कैसे फाइंड करा और ये स्टाइल क्या है इंडिया में, क्योंकि मैंने बहुत कम सुना है। भाई ऐसा मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो इंडिया में ये चीज़ आई गई है, और मतलब मेरे बहुत पहले से ही आ गई है। बस यही बात रहती है कि चीज़ें अंडरग्राउंड रहती हैं, लोग फाइंड नहीं कर पाते। जो भाई जो चीज़ें चल रही हैं या जो सुनाई जा रही हैं वही सुनते रहते हैं। बट ये चीज़ें बहुत पहले से आई गई हैं और चल रही हैं, और धीरे धीरे अब लोग उसे फाइंड आउट कर रहे हैं नई चीज़ों को। तो येस ब्रो, ऐसा ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फीमेल इंटरेक्शन के बारे में बताओ थोड़ा। लड़कियां गाने सुनती हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है? DM तो आते होंगे। भाई 13% लड़कियां सुनती हैं बस तो नहीं है, पहले तो 7% सुनती थी। पता नहीं ऐसा क्यों है भाई, लड़के तो जो दबा के सुन रहे हैं और लड़कियां नहीं सुन रही, पर अब धीरे धीरे सुनने लगे तो सही है। हाँ, मैं कोई फैन मूवमेंट बताओ, कोई इंसिडेंट बढ़िया सा जो इंटरेस्टिंग हो, जो एक्सपेक्ट ना किया और एकदम से हो गया हो कुछ। भाई ऐसा तो भाई फैन मूवमेंट तो नहीं, पर चीज़ें भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड ही होती हैं। एक दिन मेट्रो में जा रहा था, तो मतलब मेरा टैटू है 501, तो बहुत बड़ी भरी हुई थी मेट्रो, राखी राखी का दिन था शायद, और मैं अपने दोस्त के साथ नोएडा जा रहा था और उससे बातें कर रहा था, और एक अंकल मेरे से पूछते कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा अंकल ये मेरे सपनों की चाबी है और ये उसका नंबर है, ये मेरे सपनों की चाबी है और ये उसका नंबर है। तो कहते सपनों की चाबी है। मैंने कहा मैंने एक दिन डाल ली और सोचा कि इससे मेरे सारे दरवाजे खुलेंगे, है ना, जो मैं अपनी चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ वो खुलती रहेंगी, और अगर वो खुलती रहेंगी तो मेरा उसमें और ट्रस्ट वो होता रहेगा कि हाँ ये काम कर रही है। तो अंकल एकदम से मेरे से पूछते कि अच्छा आप क्या करते हो, और वहाँ से एक सामने से एक लड़का खड़ा हुआ था और वो कहता भाई अब मार्ग भाटिया हो। और फक, मेरे को अंकल को जवाब ही नहीं देना पड़ा, और मैं एकदम ट्रिप खा गया। मैं उससे हाथ हाथ मिलाया, तो फिर उन अंकल ने पूछा कि आपने अभी इससे क्या पूछा, तो उसने कहा कि ये आर्टिस्ट है मार्ग भाटिया है। तो भाई वो ट्रिप हो गया था, मैं वो एकदम ऐसे वो हो गया था कि फक मैन, एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। मेट्रो में अचानक से एकदम से आपके साथ इंसिडेंट हो गया। एकदम से भाई फुल पावर। लाइव शोज का एक्सपीरियंस बताओ एक बार अपना। भाई मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैं एक वो पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आता है, परफॉर्म करने में, लाइव परफॉर्म करने में। एक्साइटमेंट रहती है, एक्साइटमेंट, हर बार नर्वसनेस रहती है अंदर। और ये बात पता नहीं किसी आर्टिस्ट ने बोली हुई थी, मेरे को याद नहीं है, कि जब आपके अंदर वो नर्वसनेस ख़त्म हो जाए ना हर बार, कि आप चाहे 100 बार स्टेज पे चले जाओ और 101वीं बार जा रहे हो, तब भी वो उस जान से पहले एक हल्की सी वो फीलिंग रहती है, और जैसी जाते हो और वो सब खत्म हो जाता है, एक अलग दुनिया होती है, और आप वहाँ पे खड़े होते हो। मैड भाई, एकदम मैड शिट ब्रो, फक है भाई। तो मैं बहुत पसंद है मुझे भाई, मैं बहुत लाइव गिग कर चुका हूँ। बहुत एक ऐसे छोटे से हमने एक MMA फाइट थी, और उसके केज में परफॉर्म, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे कोच था, तो ये आपके उसने फर्स्ट कहा, शो की बात है? हाँ मेरा फर्स्ट शो था ऐसा, मतलब शो भी क्या था, उन्होंने मेरे को बस बोला कि आप परफॉर्म करोगे। हम तीन दोस्त थे, मैं, मनदीप और गुजर HV भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई आप परफॉर्म कर लोगे, तो हम केज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, MMA की फ़ाइट होनी है उससे पहले, और एकदम ऐसे अजीब से कपड़े पहन के चले गए। उस टाइम समझ ही नहीं थी, बस चले गए। बट सही है भाई, वहाँ से शुरू करा धीरे 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 भाई, क्योंकि आपको चीज़ें, आपको वहाँ जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको देखने आया तो उनको पैसा वसूल पूरा होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें पहले दिन से नहीं होती, वो धीरे धीरे वो करनी पड़ती हैं, अपने आप को परफॉर्मर बनाना पड़ता है ना। कि ऐसा होता है कि कई लोग आर्ट बनाते हैं और कई लोग खुद आर्ट होते हैं, तो आपको आर्ट बनना पड़ता है। तो बस यही है। ऐसा भाई मैं, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है परफॉर्म करने में, और मैं बस मैनिफेस्ट करता हूँ और इमेजिन करता हूँ कि भाई जिस दिन बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग, और उस मेरा गाना गाएंगे ना, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। और वो बहुत दिन आने वाला घनी है भीड़ जल्दी। भाई। ऑब्वियसली भाई मैं लेकर आऊँगा भाई, मैं लेकर आऊँगा उस शिट को भाई, क्योंकि यस भाई यही मोटिव है भाई, मेरा यही मोटिव है भाई, कि मेरे को भाई रैप शिट करनी है भाई। मेरे को अपने अंदर के मार्क को बाहर निकाल के लाना है और दिखाना है भाई। जो आपका लास्ट शो था, लास्ट जो आपने परफॉर्म किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। भाई मैंने अब ऐसा ही था भाई कि मैं संगीत भाई का लाइनअप था, तो मेरा उनके साथ एक गाना है दुखड़े, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग गाना है। मतलब ऐसा था कि जब हम KOD बना रहे थे, तो मैं और पिनोकियो भाई बैठ के गाना बना रहे हो, 12 घंटे का एक साथ सेशन मारा हमने, कि मैं और पिनोकियो भाई बैठ के गाना बना रहे हैं। हमने एक गाना बना लिया और उसी के बीच में
संगीत भाई आए अपना लैपटॉप लेके और एक सैम्पल चलाया, और सैम्पल चलाया उसी टाइम ड्रम्स बनाए, थोड़ी बहुत कॉम्पोजिशन करी उन्होंने, उसी टाइम अपना एक छोटा सा पार्ट रिकॉर्ड करा, मैंने आगे रिकॉर्ड करा, वो गाना हमने कंप्लीट करा उसी दिन। पहले एक गाना बनाया फिर दूसरा बनाया, उसी दिन कंप्लीट करा, और फिर उस गाने को रख दिया हमने। वो ही नहीं करा मतलब कि हमें इसे जल्दी रिलीज़ करना है, हमने प्लान ही नहीं करा, बट ऐसा लाइफ ने वो बना दिया कि वो आईआईटी रुड़की में पढ़ते थे, तो उनकी कॉन्वोकेशन थी और वो कहीं ना कहीं उस थीम के लिए ही बना था, है ना। तो हमने ऐसा ऐसा व्लॉग वीडियो बनाई कि हम गए यहाँ से, उनके कॉलेज गए और पूरी चीज़ें, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है जो हो रही है, और उसके अराउंड वो गाना बना। तो वो बहुत मस्त गाना है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि उसका कमेंट सेक्शन देखता हूँ ना मैं, तो उसमें यही है कि जो स्टूडेंट कह रहे हैं भाई कि आपने एक चीज़ हमें रीलिव करवा दी, या इस चीज़ का हमें भय डर है कि हम भी कल को अपना कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे, घर चले जाएंगे और ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। तो उस चीज़ को जीने के लिए एक बारी वो चीज़ वो देख लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं, हाँ वो चीज़ वो बस हो गया कि वो यही था कि वो वैसे होना था, तो वो वैसा हो गया। तो वो परफॉर्म करने गया था मैं अभी रिसेंट शो पे, और फाड़ भाई बहुत मज़ा आया। मैं उसी टाइम की बात बता रहा हूँ कि भाई उद्भव है ननकू भाई, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो भी मेरे को सुनता है, पर भाई उसने भाई कहा कि मार्क भाई फक है ब्रो। मैंने सुना भाई, टीटे को तो सबने सुन लिया इस पॉइंट पे ना, कि मेरा टीटा मेरा ऐसा बन गया है, फुल पावर भाई यार। टीटे के तो बहुत फैंस हो गए हैं। भाई मैं टीटे की और भी मैं स्टोरीज बना रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, बट मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, है ना, कि पहले से बेहतर भाई टीटे के और भी भाई बंधु बना रहा हूँ, धीरे धीरे ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसा कि एक मेरे लेफ्ट में बैठे, एक मेरे राइट में बैठे, जब मैं अगली बारी पॉडकास्ट करूँ इमेजिनरी, तो ऐसी शिट है भाई। देखता हूँ भाई मैं कितना अचीव कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बस उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं एक ऐसी चीज़ बना पा सकता हूँ, ऐसा म्यूज़िक दे पा सकता हूँ जो सिर्फ मेरे अंदर से आ रहा है, एक इमेजिनरी शिट से कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, मैं उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं उसे कितना दूर जा सकता हूँ, है ना, कि उस रास्ते पे मैं उसको कितना पा सकता हूँ। धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट हाँ मैं वो चीज़ें करूँगा भाई। जो जो मैंने सोच रखा है भाई, मैंने एक एल्बम सोच रखी है क्वेश्चन मार्क, वो मैंने बनाई भी, और फिर मैंने डम कर दी कि मेरे को ऐसा था कि मैं इसको फिर बनाऊंगा, पर मैं ये नाम थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि ये नाम को मैं ऐसे रखना चाहता हूँ, जब मैं इस नाम को यूज़ करूँ ना क्वेश्चन मार्क को, तो कुछ ऐसा हो, है ना। और वो मैंने अपनी स्टार्टिंग डेज में मेरा नाम आ गया था, मेरे को पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम ही क्वेश्चन मार्क रखना था, पर मैंने वो रखा नहीं, पर मैं उसे रखूँगा धीरे धीरे, उसको भी करूँगा। बहुत सारी चीज़ें करनी है भाई, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी मैंने कल कहीं यही पढ़ा कि एक आइडिया अगर एक आइडिया आपके दिमाग में और उसकी एग्जीक्यूशन ना हो, तो वो सिर्फ हेलुसिनेशन है ना। तो अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हेलुसिनेशन में है, बट मैं उनको एग्जीक्यूट करके लेकर आना चाहता हूँ। आपका जो टीटा वाला सॉन्ग है, उसका ना लाइव एक्सपीरियंस जो था ना, एक बार कुछ शो पे हुआ था, इंटरेस्टिंग हुआ था कुछ, उसके बारे में बताओ ज़रा। भाई यही है, जब मतलब यही मैंने उसमें ना बहुत ऐसे जंबल सा कर रखा है ना, तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग वो याद कर आएंगे। तो अभी सोशल में शो हुआ था, काप भाई के लिए ओपन करा था, और वो गाना चला, और भाई लोग पहली लाइन से सारा गा रहे हैं, और मैं भाई ट्रिप खा गया कि फक ब्रो, ये क्या है। लिरिक्स सबसे पहले वो स्टार्टिंग से लिरिक्स पूरे गा रहे हैं। फुल पावर भाई, मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है मेरे को जो मैं कर रहा हूँ ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड रहता हूँ इन चीज़ में, बस यही इस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं रहता कि मैं जहाँ पर हूँ मैं सही हूँ, मेरे को पाना बहुत कुछ है, पर मैं इस चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक सही चीज़ कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है अपनी आर्ट को करने में, और मैं इसे करना चाहता हूँ भाई, फॉर रियल। हाँ, आजकल ना मैं देख रहा हूँ कि डिसकल्चर बड़ा चलने लग गया है, लोगों को मज़ा आ रहा है लड़ाइयाँ देखने में, आर्टिस्टिक लड़ाई हो रही है। जैसे आपने मैं एक दो आर्टिस्ट के नाम लेता हूँ। जैसे मैंने देखा एमी ने डिस किया रफ्तार को, रफ्तार ने एमी को किया, फिर कृष्णा ने उसको किया, फिर ये और ज़्यादा फैलता गया। लाइक पहले नॉर्मली डिस स्टार्ट हुआ और वो फिर एक गन तक चला गया, गाली गलौज भी शायद उसमें हो गया था, मैंने शायद किसी का सुना है गाना। तो डिस कल्चर को लेके आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं? भाई सही है, जो जो कर रहा है, मतलब जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, बट मेरे अपने अलग रास्ते हैं, और मैं अपनी उसको अलग उससे लेता हूँ। बस मैं देख लेता हूँ कि कौन किसको क्या कर रहा है, और सही है वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट भी कर रहा है चीज़ें। तो जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है, मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा ही है। तो बेसिकली ये कि उस लाइन में जाना ही नहीं है। भाई मैंने सोचा ही नहीं जाने का, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं प्लान करके बैठा हूँ, मेरे को अभी तक तो कोई उसमें वो ऐसा है नहीं, और आगे भी होगा ही नहीं। मेरे को जितना मेरे को पता है कि मैं बस अपना म्यूज़िक लेकर आना चाहता हूँ, अपनी चीज़ करना चाहता हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ।
थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में बताओ। म्यूजिक जब बनाते हो तो किस टाइप के चैलेंजेस आप फेस करते हो एज अ आर्टिस्ट? किस टाइप के चैलेंजेस आप फेस करते हो? भाई मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो सब मोस्टली आर्टिस्ट का ये रहता है कि उनका आर्टिस्टिक ब्लॉक आ जाता है भाई, है ना। कि मोस्टली लोगों का आर्टिस्टिक ब्लॉक आ जाता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, स्टक हो गए हैं। तो ये भी मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी कि जब आपका आर्टिस्टिक ब्लॉक है ना, तो वो आपके अंदर की चीज़ बोल रही है कि रुक जा, तो सही नहीं कर रहा। बस आप उससे ये बोलो कि आप थोड़ी देर शांत हो जा, 5 मिनट मुझे लिखने दे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसको हम रद्द कर देंगे और आप लिखो, क्योंकि जब आप वो चीज़ करोगे तभी वो हो पाएगी, है ना। तो ऐसा ही है कि सब आर्टिस्टिक ब्लॉक है ये रहती है, और फिर घर वालों की रहती है। आर्टिस्टिक ब्लॉक तो चलो क्रैक का मैंने बता दिया, जो मतलब मेरे लिए है भाई, सबके लिए अपना अपना होता है। किसी के लिए किसी तरीके से काम करता है, किसी के लिए किसी तरीके से मिलने जो करता है। बाकी घर वालों का रहता है भाई, वो भी एक पॉइंट के बाद आपको समझाना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं होता कि वो लोग एकदम से अडेप्ट कर लेंगे, बट आपको कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ें समझानी पड़ती हैं, करके दिखानी पड़ती हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही है। वो भी एक रास्ता है चीज़ें पाने का या चीज़ें अचीव करने का, है ना। एक लाइफ को अपनी सॉर्ट करने का, क्योंकि उनका मेन लास्ट गोल वो क्या, मोटिव क्या है, वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहे, मेंटली खुश रहे, है ना। तो वो कोई भी रास्ता हो सकता है, बस आपको उन्हें ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि आप फैमिली को थोड़ा ट्रस्ट तो दिलाना पड़ता है ताकि उन्हें भरोसा हो जाए कि तू यहाँ पे कुछ कर लेगा। कर रहा है भाई लड़का भाई, और लगे रहो भाई यार लड़कों। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रुको मत कभी, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए भाई। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बात करने में, पता नहीं लग रहा कि टाइम कैसे निकले जा रहा है। कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपके सॉन्ग्स जो हैं एक बार में समझ नहीं आते हैं, तो एक दो गाने डिकोड करो ज़रा। आपका एक गाना है मैं करके, वो थोड़ा सा समझाओ। भाई मतलब वो मेरे को भी बहुत पसंद है, केओडी में से है। उसका एक छोटा सा पार्ट समझाता हूँ। ऐसा ऐसा लिखा था मैंने। मेरे गले के पल्ली नहीं कुछ है, गले नहीं पाला, मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे गले के अलावा, सारे डरे मेरे गले से, ये गला ही छलावा करे, गले का हलाला चाहते गले को गलाना पर है, गला नहीं गुलामी करे, गला चीखे दर्द मेरा गला ही मेरे गले के मुआवजे में गले में उजाला, मेरी जिंदगी बदल गई जब गला एक खुला था, मेरे गले का खुलासा के अब गले को दबाता नहीं, और गले से जुबान तक है तैरते जज्बात ये। तो ऐसा ही लिखा था कि मेरे गले के पल्ले नहीं कुछ है, गले ने ही पाला, कि मेरे गले के पास कुछ नहीं है पर मेरा गला ही अब चला रहा है मेरी ज़िंदगी। मेरे गले के पल्ले नहीं कुछ है, गले ने ही पाला, मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे गले के अलावा, सारे डरे मेरे गले से, ये गला ही छलावा, गला ही छलावा चाहते गले को गलाना पर है, गला नहीं गुलामी करे, गला चीखे दर्द मेरा गला ही मलाला। चाहते गले को गलाना, गलाना होता है पिघलाना, पर है गला नहीं गुलामी करे, गला चीखे दर्द मेरा गला ही मलाला, कि गला मेरा मलाला जैसा है। मलाला पता है ना, नोबेल प्राइज़ वाली। तो मैंने कहीं ना कहीं उसकी रेफरेंस डाली कि मेरा गला ही मलाला, मेरे गले के मुआवजे में गले में उजाला, मेरी ज़िंदगी बदल गई जब गला ये खुला था, कि मेरे गले के मुआवजे में गले में उजाला, कि गले में की रोशनी, जो गले को दर्द दे रहा हूँ मैं, वो उससे गले की रोशनी आ रही है ना। जैसे जैसे कहते हैं रियाज करते हैं लोग, मैं गाता तो नहीं, पर कहीं ना कहीं वही है कि जितना उसको पकाओगे उतनी उसमें से रोशनी बढ़ेगी, है ना। जितना उसको तोड़ोगे उतना ज़्यादा वो निखरता जाएगा। तो मेरे गले के मुआवजे में गले में उजाला, मेरी ज़िंदगी बदल गई जब गला ये खुला था, मेरे गले का खुलासा कि अब गले को दबाता नहीं, और गले से ज़ुबान तक है तैरते जज्बात ये। वो कहते हैं ना कि जो मुंह बंद रहता है वो कभी चबाता नहीं है, जो मुंह बंद रहता है वो खाना कैसे खाएगा, तो बोलना पड़ता है। तो अब गले को दबाता नहीं मैं, तो ये लिखा था मैंने, मैं भाई। इंटरेस्टिंग, बहुत डीप था, बहुत डीप फुल था। पावर भाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि लिरिक्स एक बार में समझ नहीं आते हैं, देख लो कितना ज़्यादा डीप मीनिंग है इनका। एक गाना और मैं डिकोड करवाना चाहूँगा लास्ट, ये है राम या रहीम। पहले मैं चाहूँगा कि इसके पीछे का ना थॉट बताओ, थॉट प्रोसेस भाई कैसा है थॉट राम यही रहीम? था कि हुक, मतलब मैं मेन अगर हुक का बताऊं तो हुक यही था भाई कि अब सुखी ना और आदि बना सूखे का, रात धुआं इंतज़ार करूं सुबह का, बोलूं राम या रहीम कौन सुनेगा। कि लड़का बिल्कुल हेल्पलेस होपलेस, कोई भी हेल्पलेस होपलेस है, और उसे पता ही नहीं है कि अब उसे करना क्या है, उसे जाना कहाँ है। तो अब सुखी ना और आदि बना सूखे का, रात धुआं इंतज़ार करूं सुबह का, बोलूं राम या रहीम कौन सुनेगा। कि मैं किस भगवान को बोलूं, किस भगवान के आगे आगे हाथ जोड़ूं, कौन मुझे बचाएगा, मुझे यही नहीं पता, है ना। कि मुझे ना पता है जाना किस मकाम पे, किस रास्ते पे जाना है, मिलते मौक़ों पे कभी ना हाथ बांधते, पर जब अपॉर्चुनिटी आती है तब हाथ जोड़ के हाथ बांध के नहीं बैठते, उसको लेते हैं, खुले हाथों से लेते हैं, और उसको वो करने की कोशिश करते हैं कि उसमें से बेस्ट निकाल सके। तो मौक़ों पे कभी ना हाथ बांधते, मेरी बात की तू बावे गांठ बांध ले, इस साल पूरे करूं पिछले सालों के हिसाब ये, लिखूं हाथ से हिसाब से, लिखूं हाथ से हिसाब से, किस्से बहुत हैं जनाब पे जमा करे दिमाग में, जवाक ने मजाक में लिखा जो हुआ साथ इत्तफाक से,
कि जो हाथ से हैं वही बताता हूँ, अपनी कहानियाँ बताता हूँ, लिखूँ हाथ से हिसाब से। किस्से बहुत है जनाब पे, बहुत सारे किस्से हैं जो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ चलती आ रही है, और वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी 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 चीज़ें वो अब आके बाहर आ रही हैं, क्योंकि और वो कब आएंगी, वो कहाँ आएंगी, मेरा असली सेल्फ कब दिखेगा मेरे गानों में। तो मैं बस उन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी वो बातें हैं, तो इन्हें सुनो और इन्हें देखो कि तुम इसमें से क्या निकाल सकते हो। इससे बहुत है जनाब पे जमा किए दिमाग में, जवाक ने मजाक में लिखा जो हुआ साथ इत्तेफाक से, इसका फैक्ट मैन और मैं तो पैक मैन, कर लो अपना बैक पैक। ये इनका वहम है कि R&B हिप हॉप नहीं है, मैं चढ़ूँ फूक पे, मुझे चीज़ों का शौक़ नहीं है, कि मैं सिर्फ उन चीज़ों पे नहीं चढ़ना चाहता कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं लाइफ चेंज करना चाहता हूँ लोगों की। ये इनका वहम है कि R&B हिप हॉप नहीं है, मैं चढ़ूँ फूक पे, मुझे चीज़ों का शौक़ नहीं है, मैं लिखूँ लोगों के लिए जिससे वो सीखते हैं बिना फीस लिए, लाइफ लेसन्स दिए फ्री में है, फ्री में है मिलता ना दुनिया में। आधे लौंडे फंसे पड़े यहाँ पुड़िया में, माँ से रखे दूरियाँ और पूरा टाइम गुड़िया पे, घड़ियाँ ना देखे गानों में कहते कि घटिया ये बातें, क्योंकि घड़ियाल सदियों से रुका ना, और सखियाँ भी रुके ना, पैसे से आती खुशियाँ, अब नशे में जो लौंडा रहता सूफी था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम में से ही आ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीख रहा हूँ। और अगर मैं तुमसे हल्का सा, मेरे को एक एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि तुम अपने सही कदम चुन लेना, मेरे को देख के ही चुन लेना कि मैं गलत गया तो तुम गलत मत जाना। मेरा मकसद यही है कि मैं भगवान को भी कह रहा हूँ और सामने वाले को भी कह रहा हूँ कि भाई जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में गलत स्टेप ले लिए वो मत लेना, क्योंकि पर इंसान सीखता ही तभी है जब वो गलत जाता है, वो सही सीधे रास्ते पे कैसे सीखेगा जब वो नहीं आएंगी। पर यही है ना, आप जब किसी और की गलती से सीख जाते हो तो आपको दर्द कम होता है, दर्द तो होगा, चोट तो लगेगी, पर हल्का सा उस पर मलम होगा, है ना। यही मकसद था भाई मेरा इस गाने को लिखने का, जिसके में बैक में वो था। तो यस ब्रो। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा डीप लिरिक्स होते हैं भाई लेकिन मज़ा आता है। भाई फुल पावर मज़ा भाई। आता है यार, भाई लगता है मजा कि आना आर्ट ही दिखता है, जो लिरिसिज्म है, गाने का स्टाइल है, उसमें वो आर्ट दिखता है, वो समझ आता है कि हाँ भाई कुछ किया है उसने। एक मैं कोई स्टोरी या मैं रील देख रहा था, आई गेस मैं स्वाइप कर रहा था, तो MC2 आई गेस, उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की है कि एक मेरा फ्रेंड है मार्क, वो आज उसके गाने समझ नहीं आएंगे लेकिन उसके गाने समझ आएंगे। भाई है भाई फॉर लाइफ भाई। और बस ऐसा ही है भाई, करते हैं भाई, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि भाई भाई लोग जो पहले से सुनते हैं, ऐसा भी होता है ना भाई, कई कई गाने होते हैं ना वो सुनते हैं, ऑडियंस सुनती है, और कई गाने होते हैं जिसे आर्टिस्ट सुनते हैं, है ना भाई, जिसे आर्टिस्ट सुन रहे हैं भाई, कि आर्टिस्ट कह रहे हैं कि भाई डैम भाई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को और जल्दी पकड़ पाते हैं, है ना। तो वो पीछे की वो चीज़ें या प्रोसेस कहीं कभी कभार वो खुद भी समझ जाते हैं कि लड़का कहना क्या चाह रहा है या कोई क्या कहना चाह रहा है ना। तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को आर्टिस्ट मेरे मतलब मैं तो मेरे को सही लगता है भाई, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता था कि मुझे लोग सुनेंगे, और भाई इतने लोग सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, मतलब मैं थैंकफुल ही हूँ भाई इस बात के लिए। और वही मैंने पहले ही बोलता भाई कि ये लोग वैलिडेशन दे देते हैं भाई कि हाँ ब्रो लगे रहो, करते रहो जो कर रहे हो भाई, सबका मतलब कुछ भी करो ना भाई, अगर आपको गैंगस्टर भी बनना है ना भाई, तो अगर आप उसमें लगे रहोगे ना तो एक दिन बन जाओगे, चाहे वैसे मर जाओ आप गोली खा के, पर आप बन जाओगे, जब आप कुछ कोई भी काम करोगे उसमें आप महारत हासिल कर लोगे, है ना। तो कोई कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम हो, कि आप भाई मजदूर हो और आप ईंटें लगाते हो और आप 10 साल से ईंटें लगा रहे हो रोज़ कहीं ना कहीं जाके, तो फिर आपका ईंटें लगाने का तरीका भी ऐसा हो जाएगा ना। तो भाई बस वही बात है, फिनिशिंग और वो हाँ। स्टाइल दिखेगा वहाँ हाँ भी। तो बस यही बात है भाई कि जो भी कर रहे हो भाई करते रहो। तो बस मैं वही वही कर रहा हूँ भाई, मैं यही करना चाहता हूँ अपने तहे दिल से, और मैं यही कर रहा हूँ। तो अभी आजकल किसको सुन रहे हो, कोई आर्टिस्ट जो समझ आ रहा हो कि हाँ भाई भाई। मैं एक आर्टिस्ट मैंने अभी रिसेंटली सुना भाई, बगदादी। बगदादी। हाँ, मेरे को वो बहुत गाने फाड़ लगा भाई, और वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, स्की मास्क लगा के आता है, ओके। और भाई गाने फाड़ भाई मेरे को लगा। क्या यूनिक क्या है उसमें, उनको क्या स्टाइल भाई है? उसकी साउंड बहुत अच्छी है भाई, एक नई 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 तरीके से वो कर रहा है, और मज़ा आ रहा है भाई मेरे को बगदादी को। मतलब अभी रिसेंटली तो मैं बहुत ज़्यादा बगदादी सुन रहा हूँ, एक नवन संधू है भाई उसको सुन रहा हूँ भाई मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पंजाबी म्यूज़िक भी बहुत आगे है भाई, मतलब फॉर रियल भाई, वो इंडस्ट्री हमेशा प्राइम पे ही रही है, और वो भाई बहुत आगे चलती है, वो सबसे पहले चीज़ें अडेप्ट कर लेती है, कल्चर भी और चीज़ें भी। तो यस भाई। आपने जो टैटू करवाए हुए हैं अलग अलग जगह पे, हर एक टैटू का कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा, ये पक्की बात है। तो जैसे आपने 501 का बताया, बाकी टैटू जैसे सामने आपने बनाया हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, भाई मतलब ये लुक। नॉस्के इप्सम है भाई, ये ग्रीक साइन है भाई, ये कि नोइंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट कि एक तलवार है और एक साइड हार्ट है एक साइड ब्रेन है, कि व्हेन टू चूज व्हाट,
यही बात है ना भाई, क्योंकि हम लाइफ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ही होते हैं। पर भाई मतलब पर मेरे को ऐसा भी एक दिन लगा कि जो हमारा दिल है वो हमारे दिमाग में ही होता है, पर वो एक अलग पार्ट होता है, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और बाकी हम जब अपने दिमाग से सोच रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं, और जब हम अपने दिल से सोच रहे हैं तो हम वो सोच दिमाग में ही रहे हैं, पर वो एक अलग कॉर्नर है ना। ऐसा भी लगा। तो फिर बस यही मतलब है कि कब क्या चूज़ करना है आपको, कब दिल से चलना है, कब दिमाग से चलना है। और मैं तो दिल से चलने की कोशिश करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, क्योंकि दिल के पास दिमाग नहीं होता। अच्छा, ये तो सामने वाला टैटू हो गया। ये साइड में जो आपका टैटू है, भाई केओडी है भाई, ये मेरी एल्बम का ओ वो है, KOD। कवि ऑन ड्रग्स भाई। यस। अब मेरे पास कुछ आर्टिस्ट का नेम है। आंसर इन वन वर्ड, ओके। ओके ब्रो। बादशाह। बादशाह। हाँ, बादशाह। 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 ऑल राइट, ऑल राइट। किंग। किंग भाई, हिट मेकर। ओह, डिवाइन। डिवाइन, गोट, टॉप 5 DOA। एमीवे। एमीवे, स्टीरियोटाइप ब्रेकर। ओके। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भाई, यंग प्रोडिजी, यंग प्रोडिजी भाई। मैजिकल किड भाई, मैंने कहीं पढ़ा भी था उसके बारे में, मैजिकल किड लिखा था, और वो फॉर रियल है भाई। यस। रफ्तार। रफ्तार। ऑल राइट। MC स्क्वायर। लाडला। लाडो। लाडला। हनी सिंह। हनी सिंह भाई, हनी पाजी। MC स्टैन। MC स्टैन, बस्ती का हस्ती। ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। बहुत ही सही रिप्लाई दिए। अगर मैं बोलूँ कि मार्क भाटिया फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखता है, अपनी म्यूज़िक को कहाँ देखता है, तो इसके पीछे क्या बताना, वो क्या बोलना चाहोगे आप? भाई मैं जहाँ अभी हूँ उससे तो मैं अपने आप को आगे ही देखता हूँ, और आगे किस टर्म में देखता हूँ। मैं आगे ये नहीं देख रहा कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, वो भी एक पार्ट है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ से लिविंग ना बना पाओ तो फिर क्या ही फ़ायदा। बट मैं भाई लोगों के कानों तक पहुँचना चाहता हूँ बहुत बेसब्री से, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ जब मैं एक बार उनके कानों में पहुँचूँगा तो मैं अटकूँगा, है ना। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं उनके कानों तक पहुँचूँ भाई। तो मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना 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 ज़्यादा कानों तक पहुँचूँ और अपनी बातें भाई, अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं सोच तो बहुत सारी चीज़ें लेता हूँ और उसे मैं कहीं ना कहीं जनरल भी कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पर वो एग्जीक्यूट जितना मैं खुद कर पाता हूँ वो कर लेता हूँ। बट जो बाकी की चीज़ें हैं मैं उनको एक बहुत अच्छे स्केल पर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे स्केल पर जो मेरे को वो दिखाए। तो मैं बस उस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि मैं कब कर पाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये एक्सक्यूज़ भी नहीं है, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं अभी भी कहीं ना कहीं कर सकता हूँ। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ और मैं अपने आप को सेट बैक कर रहा हूँ कि ये तू नहीं कर पाएगा, बट मैं उन चीज़ों को सही में बहुत अच्छे स्केल पर और सामने लाना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें डंप कर देता हूँ, और मैं वो चाहता नहीं हूँ, पर वो होता है। वो मतलब अपने आप ही वो चीज़ें होती रहती हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें दबा देता हूँ, और बस ऐसा ही है। बट मैं यही चाहता हूँ कि मैं खुल के जीना चाहता हूँ और मैं अपना म्यूज़िक खुल के निकालना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इसको ये पसंद आ रहा है, उसको वो पसंद आ रहा है, उसको वो पसंद आ रहा है। मैं वो चाहता हूँ कि मैं क्या देना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा मैं अपने अंदर के चीज़ को बाहर निकालना चाहता हूँ, और फिर ये चाहता हूँ कि वो उसको समझे, वो उसको सुने, जिसको जो समझ आ रहा है, वो जिसको जो सुनना है वो सुने, है ना। पर मैं अपना ही करूँ, मैं यही चीज़ करूँ जो मेरे अंदर से आ रहा है। एक चीज़ मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता ये कितनी सच है। कहते हैं कि म्यूज़िक लेबल्स जो होते हैं वो अपने तरीके से काम करवाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो गाना जिस तरीके से आर्टिस्ट करना चाह रहा है उस तरीके से नहीं कर पाता, उनकी गाइडेंस में रह के, या उनके बेसिकली आर्ट मर जाता है। क्या आप ऐसा मानते हो कि किसी लेबल के साथ काम करने से, लेबल को लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? भाई अभी तक मैंने ज़्यादा काम करा नहीं है, जो थोड़ा बहुत मैंने काम करा ही है लेवल्स के साथ। तो मैं तो भाई अपने उस पर टर्म पे ही रहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ दूंगा, अगर ठीक है करते हैं तो करते हैं, नहीं। और मतलब ये भी चीज़ है ना कि वो जो चीज़ मांग रहे हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिज होता है, ब्रिज होता है जो आपका रियल म्यूज़िक जो आपको खुद करना चाहते हो, और इस चीज़ को जोड़ने के लिए वो कहीं ना कहीं ब्रिज होता है। तो जिसको जैसे समझ आता है वो वैसे करता है ना। तो मेरे इस बारे में कोई ज़्यादा वो है नहीं यार, क्योंकि मैं अपनी शिट करना चाहता हूँ। अगर उन्हें समझ आएगा तो वो मुझे उठाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं उठाएंगे, मैं करता रहूँगा, है ना। तो मतलब जिसको जो एक्सप्लॉइट करता है, जो एक्सप्लॉइट होता है, एक्सप्लॉइट सिर्फ उसको करा जाता है ना। जो अगर एक्सप्लॉइट होना ही नहीं चाहता ना, वो उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो यही बात है। कोई अपकमिंग लीड्स के बारे में बताओ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ आने वाला है उसके बारे में कुछ ग्लिम्स या कुछ शेयर करना चाहते हो? कुछ भी अपकमिंग जो माइंड में चल रहा है कि हाँ इसके बाद अब मुझे इस पर बम फोड़ना है एकदम, कुछ ऐसा आने वाला है? भाई मेरा एक गाना है जी जी जी, घूमता घामता घूमती, और मैं उसका बहुत वेट कर रहा हूँ कि वो कब बाहर आएगा भाई। वो बहुत वो रेडी है ट्रैक? ट्रैक रेडी है भाई, मिक्स फाइनल हो रखा है,
देखते हैं भाई, अगर मैं उसकी वीडियो शूट करूँगा नहीं करूँगा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं करना तो चाहता हूँ बट अगर मेरा मन करा तो मैं ऐसे ही डाल दूंगा। पर वो मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि मैंने अभी वो बिल्कुल रिसेंटली बनाया। और ऐसा होता है ना कि थोड़े थोड़े दिन में ना आपकी थीम चेंज होती रहती है सोचने की। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े दिन में मैं अलग अलग तरीके से सोचने लगता हूँ, अलग अलग वाइब में घुसता रहता हूँ। तो वो अभी बिल्कुल जो मैं रीसेंट हूँ ना वो मेरी उससे रीसेंट वाइब पे है, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक भी, म्यूज़िकलिटी भी, और इन टर्म्स ऑफ मेंटली भी कि मैं मेंटली कैसा हूँ इस टाइम पे। तो हाँ, मैं उसका सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएगा। आपके साथ ऐसा होता है कि जिस टाइम पे आप जो इमोशन फील कर रहे हो आप उस टाइप के गाने ज़्यादा निकालते हो, उस टाइप का सोचने में हेल्प ज़्यादा मिल जाती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ फ़र्क पड़ता है? भाई ऑब्वियसली पड़ता है क्योंकि गाना पता है ऐसे भी होता है कितनी बार कि आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो पैदल, और उस टाइम हिट कर गया हुक, फ़ोन का रिकॉर्डर खोला, तैड पैड उसी टाइम डाला और फिर बाद में जाके उस आइडिया को पे काम करा, एग्जीक्यूट करा। और मोस्टली टाइम यही होता है कि बहुत रैंडम जगहों पे और बहुत रैंडम तरीके से आपके बेस्ट आइडियाज़ आपके पास आते हैं। पर मैंने एक चीज़ ये भी कही सुनी है कि जो आइडियाज़ होते हैं ना वो एनर्जीज़ के जैसे होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। कि मेरे दिमाग में आया पर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो किसी और के दिमाग में चला जाएगा, है ना। अगर उसने भी उसे छोड़ दिया तो वो किसी और के में चला जाएगा, और अगर उस तीसरे ने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो जो दो होंगे वो भी बोलेंगे फक, ये तो मेरे पास भी आया था पर मैंने उस उसने टाइम ध्यान नहीं एग्जीक्यूट दिया। कर दिया। हाँ, तो आइडियाज़ के साथ ऐसा होता है। मतलब मैंने ये चीज़ कहीं किसी ने बताई थी, मेरे को याद नहीं है बट या तो ऐसा, मतलब मैं ऐसे भी जब मेरे को लगा तो मैं कहा हाँ ठीक है। जैसे आजकल कई लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं बट बिगनिंग नहीं पता कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, क्या करना चाहिए, डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कोई सपोर्ट नहीं करता है या किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके चक्कर में एक तो लोगों की चार लोग जो कहने वाले लोग होते हैं ना जो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। तो जो न्यू कमर्स हैं जो न्यूली बनना चाहते हैं आर्टिस्ट, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? भाई मैं सच बताऊं तो जो न्यू कमर होते हैं ना, जो एक बार घुसने लगता है तो फिर उसको इस बात का तो डर ही नहीं रहता कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो भी चलना सीख रहा है उस चीज़ में जिस चीज़ में वो घुस रहा है। उसने अपना पहला स्टेप लिया है तो वो कोई उंगली पकड़ता है, कभी 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 उंगली भी नहीं पकड़ते, दीवार के सहारे चलते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है, तो उन्हें इस बात का डर नहीं होता। बस मैं पर ये अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपना काम करते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है ना भाई। मैं बोलूँ कि मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, भाई नहीं मिल सकता। और मैं कोई वो भी नहीं हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ ऊपर वाले से कि तूने मुझे ये नहीं दिया, उसको दे दिया। उसको इसलिए दिया क्योंकि वो डिज़र्व करता है। तो मेरे को मतलब बस यही है कि काबिल बनो भाई, ये 3 इडियट्स वाली बात ही है। और वो बात मैं भी अपनी लाइफ में साथ लेके चलता हूँ कि काबिल बनो भाई। मैं काबिल जैसे जैसे बेटर होता जाऊँगा, जैसे जैसे बेटर होता जाऊँगा, मेरे को अपनी चीज़ें मिलती जाएंगी अगर वो मेरे लिए होंगी तो। और अभी एक चीज़ कहीं पढ़ी थी कि थिंग्स मे नॉट फॉल इन प्लेस बट दे विल श्योरली फाइंड देयर प्लेस। कि चीज़ें शायद अपनी सही जगह पे ना लगें पर वो अपने लिए जगह ढूंढ ही लेंगी, वो अपनी प्लेस बना ही लेंगी। जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ ना हो पर वो एक ना एक जगह बना ही लेंगी। तो ऐसा ही है भाई, लगे रहो ब्रो। इफ़ आई गो लेट हिम नो आई सेड, लड़के लगा रहे। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हा 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 हा। ओके मार्क, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। फुल पावर भाई। हाँ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा जाएगा। बढ़िया। मुझे लिटरली बात करते हुए पता ही नहीं लगा है कि कितनी जल्दी ये टाइम निकल गया। अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी, थैंक यू सो मच हमारे आज के एपिसोड में आने के लिए। फुल पावर भाई। आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करना पसंद ज़रूर करूँगा भाई, ज़रूर करेंगे। 100%। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गया है मेरा एपिसोड, आप लोगों को पता ही होगा, कमेंट्स में बता देना। और मार्क की जो EP है, जो भी प्लेलिस्ट है और इंस्टा सोशल हैंडल है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पॉडकास्ट की यस डिस्क्रिप्शन में। सर, मार्क कर लेना सारे के सारे। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।